चंपावत टनकपुर हाईवे पर मलबा आने से यातायात बाधित, तेल और टैंक रास्ते में फंसा, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। ऋषिकेश में अचानक पहाड़ी से पत्थर आकर वाहन में टकराया, बेकाबू होकर वाहन खाई में गिरा। वाहन सवार 11 लोगों में से 5 लोगों को ढूंढ लिया गया है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ की टीम तैनात। रुड़की में पिछले 4 दिनों में लगातार हो रही बारिश, पेड़ गिरने से दिल्ली हरिद्वार हाईवे रहा बाधित। मार्ग को कावड़ वाहनों के लिए खोला गया है। मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बर रोही का मामला। मुरादाबाद में तेज बारिश का दिखा असर, भोजपुर थाना क्षेत्र के कई गांव के अंदर रामगंगा और ढेला नदियों का पानी घुसा। राधाबार काशीपुर मार्ग पर यातायात बाधित, लोगों को हो रही है परेशानी। कुशीनगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, मकान का लेंटर गिरने से दंपत्ति की मौत, 18 साल के नाबालिग गंभीर रूप से हुए घायल, 2 अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त। सहारनपुर में चलती सफारी कार में लगी अचानक आग, कार जलकर हुई खाक, लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने आग पर काबू पाया। महंडे जंगल के पास की घटना। कानपुर देहात में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, सोते वक्त दोनों पर किए गए कई बार। पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम तफ्तीश में जुटी। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, पैसों के लेन देन में 2 मजदूरों की हत्या हो गई और 2 हत्यारोपी गिरफ्तार, एक फरार। औरैया में 2 अलग अलग अपराधियों के घर पुलिस ने की मुनादी और जिला बदर आरोपियों के घरों पर नोटिस किया चस्पा, डुगडुगी बजाकर की अनाउंसमेंट। बिजनौर में पुल की सड़कों पर दौड़ रहा है गुलदार, राहगीरों ने मोबाइल से बनाई वीडियो, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। थाना सरकोट के हरेवली बाजार पुल का मामला। सोनभद्र में संविदा लाइनमैन की दबंगई, अपने चप्पल पर थूककर दलित युवक को चटवाया और वीडियो वायरल होते ही आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उन्नाव के मुंबईया मार्केट में मोबाइल दुकान में भड़की आग और दुकान में रखे लाखों के मोबाइल और एक्सेसरीज जलकर हुए खाक और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सोनभद्र में सफाई के दौरान परियोजना के आवासीय परिसर की गिरी दीवार और सफाई कर रहे एक मजदूर की दबने से मौत हो गई। मुआवजे की मांग परिजनों ने की। सहारनपुर में खाली बैरक की छत बारिश से भरभरा कर गिर गई और मलबे में दबकर बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। थाना नागल परिसर का मामला। शाहजहांपुर में प्रेमिका ने बहनोई के साथ मिलकर अपनी प्रेमी को पुल से नदी में दिया धक्का। आनन फानन में लोगों ने दौड़कर किसी तरीके से युवक को नदी से बाहर निकाला। घटना में प्रेमी के दोनों पैर टूटे। कुशीनगर में एसडीएम कप्तानगंज अतिक्रमण को लेकर सख्त है। एसडीएम के निर्देश पर ईओ और पुलिस ने खाली करवाई अतिक्रमण और रामकोला से कसिया मार्ग पर हुई कार्रवाई। आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दवा बनाने वाली 2 अवैध फैक्ट्रियों का किया गया पर्दाफाश। 4 करोड़ की दवा बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस ने 11 दिन से फरार चल रहे प्रेमी जोड़े को गुजरात के अहमदाबाद से पकड़ा। प्रेमिका से शादी के लिए युवक ने रची थी अपनी हत्या की साजिश। लखनऊ में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। तमंचे की नोक पर बिजली विभाग के दफ्तर में डाला डाका, कैश लूटकर बाइक सवार बदमाश हुए फरार। गोंडा में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से हादसा, एक बच्चे के सिर पर लगी गंभीर चोट, कुछ बच्चे मामूली रूप से चोटिल। कानपुर देहात में आसमानी बिजली गिरने से नाबालिग और बुजुर्ग की गई जान, खेत में कर रहे हैं किसान भी झुलसे और जिले में 24 घंटे में 5 लोग मौत। बागपत में मूसलाधार बारिश से बड़ौद की सड़कों पर जल भराव, सड़कों से लेकर दुकानों में भरा पानी, सड़कें जलमग्न होने से आवागमन में परेशानी।
उत्तरकाशी के बड़कोट में बारिश से भूस्खलन, गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह बाधित और राहगीरों और कांवड़िए जन जोखिम में डालने को मजबूर। झांसी जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव की समस्या देखने को मिली। प्राइमरी स्कूल में भरा पानी और नगर पालिका बरुआ सागर क्षेत्र भी बारिश में जलमग्न। सहारनपुर में मौसम पर आस्था भारी और बारिश में भी बम बम भोले के उद्घोष के साथ पहुंच रहे हैं कांवड़िए। सहारनपुर के देहरादून रोड पर कांवड़ियों की रौनक। ग्रेटर नोएडा में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन किया गया है। लाखों लोगों के बैठने के लिए किया जा रहा है इंतजाम और बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया। अमरोहा में किसान नेता राकेश टिकैत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया बयान। उन्होंने कहा कि भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए 2024 में वोट बटोरने चाहती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है तो पहले पब्लिक ह्यूमन पर लाया जाए। रामपुर में आज आजम खान ने पत्रकारों पर निकाली भड़ास और कैमरा बंद करवाते हुए बोले, अपने धंधे में हमें क्या मरवाओगे, यहां से आप लोग जाइए। रायबरेली में वासियों को सदर विधायक अदिति सिंह ने दिया तोहफा और अंडरपास बनाने की मिली स्वीकृति। 7 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार होगा अंडरपास। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश से आफत, पानी बढ़ने से उफान पर नदी नाले लहरों में बह गई एक कार। पार्किंग में खड़ी थी गाड़ियां चपेट में आई। हिमाचल के मनाली में लैंडस्लाइड की वजह से गिरी एक इमारत, एटीएम भी इमारत के साथ हुआ जमींदोज। हिमाचल की मंडी में लैंडस्लाइड से आई आफत। नेशनल हाईवे पर 2-3 जगह लैंडस्लाइड हुए हैं और रास्ते खोलने की कोशिश जारी है। हिमाचल के कसौली के पास भूस्खलन की वजह से 6 अंडर कंस्ट्रक्शन घर जमींदोज हो गए। कई और घरों पर खतरा मंडराया। जम्मू कश्मीर में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड, पहाड़ का मलबा गिरने से रास्ता बंद, मलबे को हटाने का काम जारी। स्पेन के उत्तरी इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। अचानक आई बाढ़ के कारण सड़कों पर फंसी गाड़ियां। चीन में भारी बारिश और बाढ़ का तांडव देखने को मिला। सियोशान प्रांत में बारिश की वजह से स्टेशन पर फंसे हजारों लोग। पाकिस्तान के लाहौर में बारिश का 30 सालों का टूटा रिकॉर्ड। लगातार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, घरों में घुसा पानी। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ट्वीट करके गोलवलकर को दलित और मुस्लिम विरोध बताया था। इंदौर में एक वकील ने दर्ज कराया केस। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की नई टीम का ऐलान। जेपी नड्डा ने नियुक्त किए 10 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और संगठन की कार्य समिति से ज्यादातर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। चुनावी हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह रिपोर्ट तलब की। पाकिस्तान ने एक बार फिर की नापाक हरकत। भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने गिराया। गुजरात एटीएस ने कच्छ बीएसएफ यूनिट से चपरासी को किया गिरफ्तार। नशीले नाम का शख्स पर नीलेश नाम के शख्स पर पाकिस्तानी हैंडलर्स को खुफिया जानकारी देने का आरोप। पंजाब के अमरोहा में डीएम ने बाढ़ चौकियों का किया निरीक्षण। बाढ़ संभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया गया। गजरौला थाना क्षेत्र के गितरी गांव का मामला। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मायके पक्ष का आरोप, औलाद न होने पर ससुराल वालों ने मार डाला। ससुराल वालों ने सांप काटने की से मौत की दी जानकारी। रुड़की में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। परान कलियर थाना क्षेत्र का मामला।
बलरामपुर में एक घर में हुआ विस्फोट और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना हरैया के गुगौली कला गांव का मामला। सेक्टर 78 में अवैध निर्माण पर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। लोगों और बुलडोजर के कर्मचारियों की नोएडा प्राधिकरण की टीम के साथ नोकझोंक और धक्का-मुक्की। लक्सर में नदी पिथरी रोह उफान पर लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। गांव में पुलिस ने अलर्ट किया जारी। पुलिस ने लोगों को पथरी रोह के आसपास न जाने की हिदायत दी। नोएडा में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 200 करोड़ की एफडी से 3 करोड़ 90 लाख निकाले थे। मऊ में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी से कैश बरामद और तमंचा भी। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी रास्तों पर धंस रही हैं सड़कें। रिहायशी जिले में सड़क धंसने से एक ट्रक और खाई में गिरी। पीलीभीत में चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन के गुट हुए आमने सामने। भीड़ ने जमकर किया हंगामा और थाना बड़खेड़ा के थाना परिसर का मामला। नोएडा में चंद मिनटों की बारिश में खुली नोएडा प्राधिकरण की पोल। मुख्य सड़कों पर 3 फीट तक भरा पानी और पब्लिक शौचालय तक हुए जलमग्न। कुशीनगर में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के काफिले पर हमला। अरविंद की कार पर पथराव और आग लगने की कोशिश। सुभाषपा ने प्रशासन पर उठाई सवाल। उन्नाव में युवक ने किशोरी का अपहरण किया है और पुलिस ने किशोरी को सकुशल किया बरामद। युवक ने किशोरी के साथ शादी करने के लिए रची थी साजिश। रायबरेली में सत्यम हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। गलत इलाज के बाद नवजात के हाथ में फैली इन्फेक्शन। काटना पड़ा हाथ। परिजनों का शिकायत पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। औरैया में चाला ने साइकिल सवार बिजली कर्मी को रौंदा। मृतक संविदा कर्मी के परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। नरोत्तमपुर मोड़ की घटना। फिरोजाबाद में बीती रात हाईवे के लुटेरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ और एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 साथी पुलिस को चकमा देकर भागे। पकड़े गए आरोपी से असलहा, कारतूस और बाइक बरामद। जालौन में 15-25 हजार के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग से बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल को कराया गया भर्ती। आरोपी से तमंचा, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद। लक्सर में 3 दिन से हो रही बारिश से बढ़ा जलस्तर। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। लोगों के व्यवसायों पर पड़ा प्रभाव। शामली के कांधला कस्बे में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग। बुलंदशहर पुलिस ने 24 जून की रात हुई हत्या का किया खुलासा। बुजुर्ग की हत्या के आरोप में बेटे को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए न देने पर बेटे की थी पिटाई। जालौन में मां की हत्या के आरोप में बेटे को आजीवन कारावास की सजा। 15,000 रुपए का लगाया अर्थदंड और 4 साल पहले सिलबट्टे से कुचलकर बेटे ने की थी मां की हत्या। गोंडा में यूपी सिडको के अवर अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ गंभीर धाराएं दर्ज और 15 लाख की लागत से बन रहे मॉडल स्कूल के अतिरिक्त भवन के दीवार धंसने के बाद एक्शन। मसूरी मॉल रोड पर हुए कार्यों की बरसात में खोली पोल और मॉल रोड में जगह जगह जलभराव में लोगों को हो रही है दिक्कतें। अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की उठी मांग। बारिश के बावजूद भी तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। बारिश में भीगकर बीमार पड़ रहे हैं यात्री। डीडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बीमार यात्रियों को पहुंचा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र। चमोली के डीएम ने कर्णप्रयाग के सीमांत गांव में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। घेस गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया डीएम का स्वागत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।